बड़ी खबर इस बीच दिल्ली से सामने आ रही है। 9 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला। आरोपी नौशाद का एनकाउंटर किया गया है। पैर में आरोपी की गोली लगी है। आरोपी नौशाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रेप के बाद आरोपी नौशाद जो है वो फरार था। ये बड़ी खबर जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। आरोपी ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था और आरोपी जो है वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया था और बच्ची को जो है उसने बदहस हालत में जो है सूटकेस में बंद कर दिया था और उसके बाद बच्ची मृत पाई गई थी। हमारे सहयोगी आदित्य कुमार जुड़ गए हैं, अधिक जानकारियों के साथ उनका रुख करेंगे। आदित्य, क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल पा रहे हैं जिस तरीके से इस हैवान को अब गिरफ्तार किया गया एनकाउंटर के बाद? जी अभिषेक, आपने जिस तरीके से बताया सही बात है कि जितनी विभत्सता के साथ उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था, पहले दुष्कर्म बच्ची के साथ किया, उसके बाद उसको सूटकेस में कैद कर दिया, उसके बाद उसकी जान चली गई। उसके बाद जो लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, लोग लगातार जो है क्षेत्र में इस बात को लेकर के विरोध कर रहे थे। उसके बाद जो है मांग भी की जा रही थी कि जल्द से जल्द आरोपितों की गिरफ्तारी हो, लेकिन आरोपित की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी, वो बच रहा था और घटना के लगभग 1 हफ्ते बीत चुके हैं, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, जिस बात को लेकर के दिल्ली पुलिस की आलोचना खूब हो रही थी। जो नेता प्रतिपक्ष आतिशी हैं, उन्होंने भी सीपी को चिट्ठी लिखी थी, कमिश्नर ऑफ पुलिस को, और इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए जल्द से जल्द आरोपितों की गिरफ्तारी की बात कही थी। जिसके बाद अभी ये सूचना आई है कि जो आरोपित है नौशाद, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तारी के दौरान जो है वो ब्लेड रखा हुआ था उसने साथ में, उस ब्लेड से पुलिस पे हमला किया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है और उसको गोली लगी है और गोली लगने के बाद जो है उसको अभी हॉस्पिटल लेके जाया गया है, जहां पर अभी उसका इलाज चलेगा और आगे की अपडेट क्या जो है जानकारी के बाद में पता चल पाएगा। लेकिन नौशाद, आप समझिए कि कितना शातिर है कि लगातार अपराध करने के बाद वो भाग रहा था, इधर से उधर जा रहा था, पुलिस की गिरफ्त से बाहर था, सभी सर्विलांस जो है फेल नजर आ रहे थे। लगभग 1 हफ्ते बीत चुके थे, लेकिन किसी तो तरीके से कोई जानकारी जो है उसकी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अब जाकर के नौशाद जो है गिरफ्तार हुआ है। अंतिम में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, उसके पैर में गोली लगी है और पुलिस जो है आगे की कार्रवाई कर रही है। पुलिस 1 हफ्ते से लगभग परेशान थी, उसको ढूंढ रही थी, आलोचना का शिकार हो रही थी। इस सब को लेकर के जो है पुलिस किसी भी तरीके से चाह रही थी नौशाद की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और जब लेके जा रही थी उसी दौरान जो है उसने ब्लेड निकाल करके अपने पास से और उसने पुलिस पर हमला किया, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और उस कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी है। जी अभिषेक। आदित्य, दूसरे जिस तरीके से आपने पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है, पुलिस की टीम क्या कहती नजर आ रही है? क्योंकि जिस तरीके से शुरुआती जांच का मामला सामने आया था उसमें यह भी कहा गया था कि आरोपी एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, क्या उसको लेकर कुछ कहा पुलिस ने? देखिए, अभी कई सारे सवाल ऐसे हैं जो अभी भी बाकी हैं आना, उस सवाल के जवाब जो है आना भी बाकी है। लगातार पुलिस अभी जांच कर रही है। ये बात सही, अभी भी इस बात का जो है ये सीक्रेसी बना हुआ है कि आखिर कितने लोग इसमें शामिल थे, क्या इसने अकेले किया था या कैसे किया था, क्योंकि पुलिस अभी पूछताछ करेगी। पूछताछ करने के बाद और कई जानकारियां जो है सामने आ सकती हैं और जानकारी आने के बाद जो है और बड़ी कार्रवाइयां जो है वो कार्रवाई हो सकती है। ये बात अभी पुलिस की तरफ से गुप्त जो सूत्र है उनके वो बता रहे हैं। पुलिस खुलकर के अभी किसी भी बात पर बात नहीं कर रही है, लेकिन यकीनन है कि कुछ और भी बड़ी कार्रवाई जो हो सकती है, क्योंकि कई ऐसी चीजें होती है। जैसे ये भागा, जब आरोपित जब दुष्कर्म और हत्या के बाद में जब ये भागा, तो भागने के बाद ये कहाँ छिपा, कहाँ रहा, किसकी मदद ले रहा था, पैसे जो खर्च कर दिया, खाना पीना खा रहा था या ठहर कहीं रहा था या ट्रैवलिंग कर रहा था, कहीं ना कहीं छुपा हुआ था। सभी चीजों को ऊपर में जाएगी और जो भी लोग हैं उनको सजा दी जाएगी कि आखिर एक आरोपित है, जो हत्या का आरोपित है, नाबालिग बच्ची प्रवर्तक का आरोपित है, वो इतने खुले में घूम रहा था और कौन रहा मिलने बाकी है। बिल्कुल आदित्य, देखना बड़ा दिलचस्प होगा किस तरीके से पुलिस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई करती है और इस आरोपी के ऊपर किस तरीके से केस चलाया जाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए।